कक्षा 10 विज्ञान पार्ट सेकेंड और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण आपको बता रहे थे, जिसमें से आपको ब्लॉक का निर्धारण हम कैसे करते हैं, आवर्त का निर्धारण कैसे करते हैं और समूह का निर्धारण कैसे करते हैं। तो ब्लॉक का आपको निर्धारण बता दिए थे। अब आपका है आवर्त का निर्धारण। तो आवर्त का निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन जितने कोषों में प्रवेश पाते हैं उसी आवर्त के होते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन जितने कोषों में प्रवेश पाते हैं उसी आवर्त के होते हैं। जैसे हम मान लें मैग्नीशियम को ले लेते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रम 12 होता है। इसको आपको बताना है कि मैग्नीशियम आपका किस आवर्त का तत्व है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हम बताए थे कैसे किया जाता है। तो 1s2 2s2 2p6 2s2। अब देखिए यहाँ पे 12 है आपका ना, 3s2। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आप देखिए किस आवर्त का तत्व है, तो अंतिम कोष इसका कौन सा है आपका। तो देखिए जो सबसेल होता है इसके पहले जो आपका अंक लिखा होता है यह कोषों को प्रदर्शित करता है। तो यानी यह पहला कोष हो गया, यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, ये दोनों आपके दूसरे कोष हो गए और यहाँ पर आपका ये तीसरा कोष हो गया। ये जो तीसरा कोष है यही आवर्त को बताता है। यानी मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम आपका तीसरे आवर्त का तत्व है। इस तरह से हम एल्युमिनियम का देख लें। एल्युमिनियम आपका 13 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब यहां पे देखिएगा जो एल्युमिनियम है यह भी आपका तीसरे ही आवर्त का है। जैसे आपका 1 लिखा है तो पहला आवर्त हो गया, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 हो गया, ये दोनों आपके दूसरे आवर्त के हो गए। सॉरी, यहाँ पे दूसरा कोष हो गया आपका, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ भी 3 लिखा, ये तीसरा कोष हो गया। तो यहाँ पे अंतिम जो कोष है आपका वही आपका क्या कहलाएगा, आवर्त कहलाएगा एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का जो आवर्त होगा वह कौन सा होगा, तीसरा आवर्त होगा। यानी जो अंतिम कोष होता है वही उसका आवर्त कहलाता है। जैसे हम गैलियम का लिखते हैं Ga, गैलियम का आपका होता है 34 होता है, गैलियम 31 होता है गैलियम का। इसका लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। देख कितना हो रहा है आपका, ये 10 हो गया, 10 30 30 31, यहाँ पर आपका आ रहा है। तो ये पूरा आपका 31 हो जाएगा यहाँ पर।
तो गैलियम एक किस आवर्त का तत्व है? तो यहाँ पे देखिए, ये पहला कोष हो गया आपका, ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा कोष हो गया, ये तीसरा कोष हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तीसरा कोष हो गया। यहाँ भी चौथा है और यहाँ भी चौथा है, यानी अंतिम जो कोष है आपका क्या है? चौथा कोष है। तो जो अंतिम कोष होगा वही उसका क्या हो जाएगा? आवर्त हो जाएगा। यहाँ पर गैलियम का जो आवर्त होगा वो चौथा आवर्त होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं कि आवर्त का निर्धारण करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, जो अंतिम कोष होगा वही उसका आवर्त कहलाता है। अब आगे है आपका समूह का निर्धारण। समूह का निर्धारण अब आगे आता है समूह का निर्धारण। समूह का निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के लिए हम समूह का निर्धारण कैसे करेंगे? उसके लिए आपका होता है कि इन तत्वों के जो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका समूह हो जाता है। यानी इन तत्वों के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही इनकी वर्ग संख्या कहलाती है। वर्ग संख्या मतलब होता है समूह कहलाती है। और उसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। मान लिया आपका एक आया तो उसके साथ हम लिखेंगे फर्स्ट ए। यदि मान लीजिए फोर्थ आ रहा है, 4 आ रहा है, उसके साथ लिखेंगे फोर्थ ए। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं सोडियम का 11 होता है, ये किस समूह का तत्व है? इसके लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए सबको। 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहां पर देख क्या कह रहा है कि इन तत्वों के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही इसकी वर्ग संख्या कहलाती है। तो इसका अंतिम कोष क्या है? ये पहला कोष हो गया, ये दोनों दूसरा कोष हो गया और ये तीसरा कोष हो गया। अंतिम कोष आपका यही हुआ। तो यहाँ पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपकी? 1 है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका फर्स्ट ए का समूह का हो जाएगा। यानी जो सोडियम होगा, यह सोडियम फर्स्ट ए समूह का होगा। इसी तरह से आप स्कैंडियम का देख लीजिए। स्कैंडियम का 21 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब यहां पे देखेंगे आप कितना हो रहा है आपका? 10 4s2 3d1 21 हुआ। 4 10 12 18 20 21 हो गया आपका। तो अब यहां पे देखेंगे कि अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो देखिए, यह पहला कोष हो गया आपका, ये दूसरा कोष हो गया, ये तीसरा कोष हो गया आपका। सॉरी, ये तो आपका डी ब्लॉक का तत्व है ना, हमको पी ब्लॉक के तत्व को देखना है यहाँ पे। इसके लिए नियम दूसरा होगा। पी ब्लॉक का देखते हैं। जैसे आप कैल्शियम का ही देख लीजिए। डी ब्लॉक के लिए नियम दूसरा होगा आपका। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो रहा है? ये 10 6 1 हो गया, 2 ये 4s2 10 20। अब यहां पे देखते हैं अंतिम कोष
में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है आपका, तो अंतिम कोष क्या होगा, पहला कोष हो गया, ये दूसरा कोष हो गया, ये तीसरा कोष हो गया, और चौथा जो यही आपका अंतिम कोष है, ये वाला आपका अंतिम कोष है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपका, 2 है। तो इसका कैल्शियम का समूह कितना हो जाएगा आपका, सेकेंड ए हो जाएगा समूह, यानी कैल्शियम जो होगा आपका सेकेंड ए समूह का होगा। इस तरह से आप सेलेनियम का निकाल लीजिए। सेलेनियम का आपका 34 होता है, सेलेनियम 34 होता है, इसका निकाल लीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d10 4p कितना है 34, तो 10 20 30 4 34 हो गया। यहां तक ये 34 पूरा हो जाएगा आपका। अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, तो देखिए पहला कोष हो गया, ये 2 यहां भी, 2 यहां भी, ये दूसरा कोष हो गया आपका। तीसरा कोष देखिए 3 यहां भी है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो तीसरा कोष हो गया। चौथा कोष जो अंतिम कोष है, चौथा कोष यहां भी है और चौथा कोष आपका यहां भी है। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़ेंगे, बाहरी कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन है हम उसको जोड़ेंगे, तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आपका 2 है, तो कुल मिला कितना हुआ 6 हुआ। तो सेलेनियम जो होता है आपका यह सिर्फ ए समूह का तत्व होगा। इस तरह से हम यस और पी ब्लॉक के तत्वों का हम क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। उसके अंतिम कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही उसका समूह कहलाता है, और उसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। अब आगे आपका आता है डी का, कि डी के ब्लॉक के तत्वों का हम निर्धारण कैसे करेंगे।